हालेलुया आप सभी को। आमेन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आमेन आमेन। क्योंकि आज का दिन हमने पूरी तरह से जिया है, आज का दिन पूरी तरह से हमने एक्सपीरियंस किया है। ये उसकी भलाई, उसके अनुग्रह के कारण ही है। आमेन। इसके लिए हम आनंदित है, वरना दुनिया में बहुत दुख दर्द है। हमको भी बहुत हड्डियों में और यहाँ वहाँ दर्द है। हमको बहुत सारे विचार आते हैं जो नहीं आने चाहिए, और उसकी वजह से बहुत हमको है कारण, 1000 कारण होंगे हमारे पास दर्द के और रोने धोने के और उदास बैठने के, पर एक ही कारण काफी है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उसका अपने आप को बलिदान किया ताकि हम अनंत काल का जीवन जी सके। आमेन। आइए हम वचन में चलने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमको आज के इस दिन के लिए चुना, इसके लिए हम धन्यवाद देते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज जो वचन हम सुनेंगे पिता परमेश्वर, जो आपके स्वर की ओर से आए पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते कि हम इसमें से कुछ सीखेंगे ही नहीं पिता परमेश्वर, पर हमारे जीवन में अमल करें, ताकि हम पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर इसको हम इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे पिता परमेश्वर जो हमारे पास आते हैं जो लोग पिता परमेश्वर, उसकी भलाई कर सके पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर कि हर एक वचन जो मेरे मुख से निकले पिता परमेश्वर, वो आपकी स्तुति आराधना हो, उससे आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, हम सभी के इंटरनेट को, हर चीज को आपके हाथ में देते हैं। आने वाला समय और जो लोग इस समय मेरी आवाज को सुन रहे पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। अभी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो 3 दिन का मैं पार्ट्स होगा मेरा, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने सीखा है, बट मैंने कुछ ज्यादा सीखा, कुछ ज्यादा पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन में, जिसको हमको सीखना ही नहीं है, जैसे मैंने प्रार्थना में भी कहा कि उसको अमल करना भी बहुत जरूरी है। ये ऐसी चीज है जो बच्चों के भी यूज में होती है, जवानों के लिए भी इस्तेमाल होती है, जो शादीशुदा है या फिर जो 30+ है, 25+ है, उनको भी इस्तेमाल होगी, और जो बूढ़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा अंश है हमारे जीवन का। आज का मेरा टॉपिक जो हम मरते दम तक हम उसको यूज करते हैं, वो है हमारे चॉइस, है ना। हम जो डिसीजंस लेते हैं, हम क्या चॉइसेस करते हैं जीवन में, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको कैसी चॉइस करने हैं, आज हम उसको देखेंगे। और ये मैं 3 भागों में करूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है और आपको समझने में आसानी होगी, ये मेरा विश्वास है। ओके, सो आप सब तैयार हो वचन के लिए? आमेन। प्लीज अपने मनों को, अपने आंखों को, कानों को खुला रखिए आप बाइबल पढ़ने के लिए, और शायद आपको परमेश्वर दिखे उसमें, फिजिकली परमेश्वर दिखने के लिए, और कान, ताकि जो वचन मेरे मुख से निकलने वाला है वो आपके हृदय में जाकर बसे, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। और मन को तो हमको खुला ही रखना है, क्योंकि चॉइसेस हम ब्रेन से करते हैं, हमारे दिमाग से और हमारे मन से ही करते हैं। आमेन। और ये दोनों भी ऐसी चीजें जिसको हमको बहुत संभालना पड़ता है, एक भी बंद हो जाए तो फुल गेम ही खत्म हमारा। ओके। हमको बहुत अच्छे परमेश्वर ने मन और दिमाग से दिया है, और उसको हमको सही तरह से इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने कहा, मेरा सब्जेक्ट का टाइटल है चॉइसेस। हम क्या चॉइस करते हैं जीवन में। ऐसे क्षण आते हैं हमारे जीवन में जहाँ पर हमको रास्ते बहुत सारे होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मार्ग, सक्रिय मार्ग को चुनना है हमको, क्योंकि वो ही हमको जीवन का रास्ता है। आमेन। हम बहुत सारे समय ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमको मल्टीपल रास्ते दिखते हैं, खास करके जो जवान होते हैं, जैसे मेरे उम्र के हैं, थोड़ा मेरे से बड़े जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर वो निशा भाभी जैसे जवान है और अभी अभी शादी हुई है, हमको लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं।
उनके लिए अभी तक उनका बेबी नहीं हुआ है, और हमारे लिए हमारी शादी नहीं हुई है, हम अभी भी हमारी लाइफ को बना रहे हैं। और जो शादीशुदा हुए हैं, आपको भी चॉइसेस आते हैं, आपके बच्चों को कौन से रास्ते पर लेकर जाना है, आपको खुद को कौन से रास्ते पर चलना है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए एक संघर्ष होता है, क्योंकि वो उनका काम का पूरा टाइम खत्म हो जाता है, या फिर उनकी बॉडी उनको भी साथ नहीं देती है कुछ काम करने के लिए, है ना। तो वो फ्री बैठे होते हैं, पर वो फिजिकली फ्री है, मेंटली उनका बहुत कुछ चलता है। तो सोच में भी उनको चॉइसेस करने पड़ते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में ना बहुत सारे लोग और बहुत सारे यंत्र ऐसे वाले आते हैं जो हमको सोच में डालते हैं, जिसको हमको चूज करना है क्या सही है क्या गलत है। सीरियल्स देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, है ना। जो बुजुर्ग होते हैं उनको पढ़ने के लिए भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, खास करके जो पुरुष होते हैं, अगर उनको पढ़ाई में पढ़ने आता है तो वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, दिन भर एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और फिर या तो वो नेगेटिव हो जाएंगे नहीं तो पॉजिटिव। ऐसे छोटे छोटे हमारे चॉइसेस होते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। आज हम अब्राहम के लाइफ से जुड़ेंगे। आमीन। अब्राहम की स्टोरी आप सभी को पता है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि अगर हम अब्राहम के ऊपर सीखने बैठेंगे तो हमको एक महीना लग जाएगा, क्योंकि अब्राहम विश्वास का हमारा पिता है ना। वो विश्वास करने के लिए हमारा एक रोल मॉडल है कि कैसे विश्वास करना चाहिए, और ये जो चॉइसेस हम करते हैं ये भी विश्वास के ऊपर ही आधारित होती है। इसके लिए पूरा जो स्टडी है हम अब्राहम को ही लेकर हम स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट चीज जो हमको सीखना है वो है कि हमको बुद्धि होना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना बुद्धि ज्ञान के हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे और नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे कुछ सीखना है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, अगर मुझे कुछ करना है और उसके बारे में मुझे अगर नॉलेज नहीं होगा और मैं जाऊं कॉलेज में ये सोचकर कि मुझे 90% है 12वीं में 10वीं में या फिर कोई भी स्टैंडर्ड में, और मुझे अभी डॉक्टर बनना है, पर डॉक्टर का मुझे डी का भी मतलब नहीं पता है, MBBS क्या होता है नहीं पता है, और मैं खून नहीं देख सकती हूँ, सहन नहीं कर सकती हूँ अगर किसी को खून आए, मुझको खुद को खून आए तो, और मैं डॉक्टरगिरी करने चलूं तो मैं मूर्ख हूँ। क्योंकि हम कोई भी क्षेत्र में अगर चलना है हमको उसके बारे में हमको बुद्धि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। याकूब का 1 में वचन 5 भी यही कहता है। मैं चाहूंगी कि मैं पढ़ूं और आप सुनिए, और आपके पास अगर बुक है तो आप प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वर्सेस है तो हम स्लो नहीं जाएंगे। ओके, याकूब जेम्स 1:5 याकूब 1 में वचन 5 कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। यहाँ पर हमको कह रहा है परमेश्वर कि अगर लेस्ली तुझे बुद्धि की घटी है तो तू परमेश्वर से मांग। दुनिया से मांगने हम जाएंगे, हम डगमगाएंगे, हम गलत बुद्धि लेकर बैठेंगे, या फिर हमको कोई अच्छा ज्ञान देगा पर फिर उसको हम परमेश्वर बनाएंगे। जैसे हमने गूगल को हमने परमेश्वर बनाया है ना। एक जमाना था जहाँ बुक्स ही हमको सब कुछ था। जो यहाँ पर जैसे सतीश भैया के एज के है, स्मिता आंटी के एज के है, फिर हमारे प्यारे लाल अंकल के उम्र के जो लोग हैं यहाँ पर जो भी बैठे मेरे से बहुत आप उम्र में बड़े हो, आपके टाइम में गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो जो भी आपको ज्ञान बुद्धि थी वो या तो न्यूज़पेपर, बुक्स और जो भी प्रिंटेड था मटेरियल उसमें से ही आपको मिल रहा था। अभी गूगल हमारा परमेश्वर हो गया है। अगर कुछ वर्ड्स भी है याद नहीं आ रहा है, पर मेरे को पता है कि ऐसा लिखा है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा। ये वचन कौन सा है गूगल, जरा बताओ बाइबल में। फिर गूगल हमको सब वर्जन का दिखाएगी, है ना। हमको ऐसी जानकारी मिलती है, बुरा नहीं है, पर हम उसको परमेश्वर बना रहे हैं क्या? उसको हमको परमेश्वर नहीं बनाना है। इसके लिए हमको परमेश्वर से मांगना है।
पर यदि तुम में किसी को भी बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उधार से देता है और उसको दी जाएगी। हमको मांगना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है आज, तो परमेश्वर को प्रॉब्लम बताने की हमको जरूरत नहीं है। वो सारी सृष्टि का रचयिता है। उसने हमको रचाया, आपको भी रचाया, प्राणियों को भी रचाया, पक्षियों को भी रचाया, और उसको ये भी पता है कि वो कभी आने वाला है, कभी कौन कौन उठाया जाएगा, कौन कौन छूट जाएगा, किस दिन, किस घड़ी, कौन से समय। गुड़िया सिस्टर तभी क्या करती होगी, जयंती किससे बात करती होगी उस समय, जॉन सोया रहेगा या जागा रहेगा, परमेश्वर को सब पता है। इसका मतलब है हमारे प्रॉब्लम्स भी उसको पता है। हम क्या करते हैं, जब भी परेशानी आती है, चुनौती आती है, हम हमारा बहुत सारा टाइम ना परमेश्वर को हमारी प्रॉब्लम बताने में वेस्ट कर देते हैं। उससे अच्छा अगर हम उससे सॉल्यूशन मांगे, रास्ता मांगे, तो क्या वो नहीं देगा? हमें जरूर देगा। आमेन। भजन संगीता 25 में क्या लिखा है हम देखते हैं। साम्स चैप्टर 25 वचन 4 और 5। भजन संगीता 25 में 4 और 5 कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। आमेन। फर्स्ट वचन में कहा है कि मुझे, ये मैं मांग रही हूँ परमेश्वर से। हम आज के इस जमाने में क्या परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांग रहे हैं? हमारे घर में ना ये हर दिन की प्रार्थना है, खास करके मेरी मम्मी की और डैडी की, कि ये जो वैक्सीन का सत्य है परमेश्वर, ये कोरोना का जो भी है ना, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। होगा ये असलियत या नकलियत, इसको हम कोई नहीं है प्रूव करने वाले, पर आप अपने लोगों को बुद्धि ज्ञान से भरो, अपने मार्ग दिखाओ। आपने मेरा तो टेस्टिमनी सुना ही होगा, है ना? आपको अगर याद है, मैंने परमेश्वर से मांगा, बुद्धि मांगी, मार्ग मांगा, और उसने मुझे सही मार्ग पर लेकर गए। आमेन। आने वाले दिनों में उसकी चुनौती मुझे होगी बहुत सारी। अभी महाराष्ट्र में जिसको 2 डोज नहीं है, उसको ट्रेन में अलाउड नहीं होगा 15 अगस्त से। तो हम क्या करेंगे? अभी इसके ऊपर भी मैं सोचने लगे। फिर मैंने बोला, मैं क्यों सोचूं, परमेश्वर ने मेरे लिए जो सोच कर रखा है वही होगा मेरे जीवन में। उससे अच्छा मेरे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स है। मेरे पास गाड़ी है, बस है, टैक्सी है, रिक्शा है, इसमें से मैं घूम सकती हूँ। ट्रेन से ही जाना जरूरी है क्या? फिर बात आती है मेरे टाइम की। जो चीज 15 मिनट में हो सकती है, उसको मुझे 2 घंटा लगेगा। फिर मैं 2 घंटा जल्दी निकलूं। बुद्धि ज्ञान मांगना हमको बहुत जरूरी है। ऐसे ही अब्राहम के लाइफ में हुआ। जब भी अब्राहम को पुत्र नहीं था, अब्राहम ने एक बार गलती की। उसकी जो घर में जो सेवक थी, जो मेड थी, उसको लगा कि कुछ नहीं होने वाला है, मुझे तो संतान चाहिए। क्योंकि हमारे ह्यूमन लाइफ में, वो भले इंडिया हो या कहीं भी हो, बच्चा नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम, ऐसे सोचते हैं। बट मुझे लगता है कि उसने प्रार्थना तो जरूर की, बट उसने अगर मुझे परमेश्वर को बोला होता कि परमेश्वर ठीक है, अभी बच्चा नहीं ना, आप मेरे को ये मिनिस्ट्री में चलाओ, आप मुझे इस्तेमाल करो, क्योंकि जब भी बच्चा आएगा तभी वो एक अलग मिनिस्ट्री हो जाएगी, तभी वही मिनिस्ट्री पर ध्यान देना होगा। उसने बुद्धि बहुत लेट मांगी, पर मांगी। आमेन। जब भी उसको अपना बच्चा अर्पण करना था, परमेश्वर ने उसको बोला कि तू छुरा ले, रस्सी ले, मेमला बच्चों को जाके तुमको अर्पण करना है, उसको सैक्रिफाइस करना है। उसने यहाँ वहाँ पूछा नहीं, क्यों, क्या, क्वेश्चन नहीं किया। उसको बुद्धि दी उतनी परमेश्वर ने, वो लेकर गए अपने बच्चे को। आमेन। और परमेश्वर ने उसको फिर बिना कुछ झिझक के मेमना भी भेजा वहां पर। वो अपना हमारे लिए एक टेस्टिंग का होता है कि हम अपनी बुद्धि पर निर्भर है या परमेश्वर की दी हुई बुद्धि पर निर्भर है। मैं दूसरा चीज जो हमको सीखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हम बहुत तत्पर होते हैं।
होता है ना, यहाँ पर ऐसा कोई है जो बोलता है नहीं अभी तक तो मेरी इच्छा नहीं है परमेश्वर की इच्छा जानना, ऐसा कोई है यहाँ पर? ऐसा कोई नहीं है। हम हर जन चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, हमारे जीवन में उसकी कॉलिंग क्या है। बहुत यूथ लोगों के लिए हर साल में मेरे को लगता है 3-4 बार तो ये टॉपिक होता ही होगा। यूथ लीडर्स उनके सिखाती है आपके कॉलिंग के बारे में, परमेश्वर का आवाज सुनने के बारे में। फिर वो एक ऐसा ऑल्टर कॉल भी होता है, परमेश्वर किसी को प्रॉफिट को कुछ बोलेगा, फिर मैं जयंती को बुलाऊंगी, जयंती आपके जीवन में ये कॉलिंग है। अभी जयंती का काम है कि उसके ऊपर विश्वास करना या नहीं। ऐसे सब्जेक्ट्स होते रहते हैं, पर एक टॉपिक जो हम छूट जाते हैं कि हमारा आधीनता होना चाहिए। हम परमेश्वर की इच्छा तभी जान पाएंगे जब भी हम आधीन रहेंगे। हमारा मन को हमको समर्पण करना बहुत जरूरी है। बहुत कठिनाई आती है, मैंने मेरे मम्मी के जीवन में देखा है ये। मेरी मम्मी ना हमेशा मुझे अपने जीवन में से बहुत कुछ सिखाती है। जैसे वो आपके सामने आती है ना, वैसे हमको, मुझे और एस्तर को ताड़ना देकर वो सिखाती है। अगर मैं बोलूं कि मुझे अभी यूथ के लिए बहुत कॉमन है ये नाइट आउट पे जाना, दोस्तों के घर पे रात को जाने का और दूसरे दिन आना, ये बहुत कॉमन चीज है। कुछ लोग गलत चीजें करने जाते हैं, कुछ लोग अपना ही टाइम पास करने जाते हैं। या फिर मुझे मेरे कजन्स के घर पे, जो मेरे दूसरे मौसी के बच्चों के घर पे जाना है, गांव जाना है, कुछ काम नहीं है बस जाना है, क्यों? टाइम पास करने। तो उस टॉपिक पर हमको अलग से टीचिंग मिलता है कि जब भी मेरे मम्मी ने ऐसा किया तभी उनको क्या उसका प्रतिफल मिला। सिखाते हमको बहुत है, पर हमको आधीन होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में आधीनता होनी चाहिए। मेरी मम्मी हम कुछ साल पहले, मुझे लगता है 2014, 15 या 16, 17 में हम कैंप के लिए गए थे खंडाला। रेबेका आंटी को याद है, और यहाँ पर जो कैंप वाले हैं सुजाता आंटी है, उनको भी याद है शायद। हाँ, सुजाता आंटी भी थी। यहाँ पर सिर्फ उतने ही लोग हैं, क्योंकि उस टाइम नए नए गुप्ता फैमिली में लगता है बेबी आने वाला था, तो वो लोग नहीं थे शायद। हाँ, सहरा तभी पेट में थी, तभी उसके लिए वो लोग नहीं आए थे उस टाइम। मेरे मम्मी ने ना मुझे, जब भी मैं जन्मी थी 2000 साल में, 2000 में मैं हुई हूँ, तो उस साल में ही मुझे डेडिकेट किया था कलीसिया के सामने। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे डेडिकेट किया था, बट मैं ना उनके लिए एक वीक पॉइंट हूँ, पता नहीं क्यों, वो उनका कारण है। बट जब भी वहां पर जब भी हम कैंप में गए, तभी सब लोगों के लिए प्रार्थना होने लग गई। और एज अ पास्टर मेरे मम्मी ने सबके लिए प्रार्थना की। सुजाता आंटी और रेबेका आंटी को याद रहेगा कि मैं और मम्मी को मैनिफेस्टेशन हुआ था सबका प्रार्थना खत्म होने के बाद। और उस टाइम परमेश्वर ने मेरे मम्मी को बोला कि तुमको अपने बच्चे को समर्पण करना बहुत जरूरी है, उसको छोड़ दो मेरे पे। तुम अपने सामर्थ्य से उसको चला रही हो, तुम अपने बुद्धि से उसको लेकर चल रही हो। बहुत टाइम हमारे, मतलब मेरे बच्चे नहीं है, बट मैं समझती हूँ ये चीज, क्योंकि हम चर्च में है ना, हम देखते हैं कि जब भी माँ बाप जो होते अपने बच्चों को बहुत एकदम ना अपना वीक पॉइंट बनाते ना, तभी वो बच्चे को ही अटैक करता है शैतान। हम समर्पण नहीं करते हैं, हमको लगता है हमने डेडिकेट किया, खत्म। नो, उसके बाद परमेश्वर के बहुत सारे हमको चीजों को उनके मानना पड़ता है। अब्राहम को अधीन होना पड़ा जब भी उसको परमेश्वर को अपना बच्चा समर्पण करने का मौका आया। सिर्फ डेडिकेशन से कुछ नहीं होता है, हमको हमारा भी लाइफ डेडिकेट करना बहुत आसान है। जब भी हम बैप्टिज्म लेते हैं, हम तभी बोलते हैं, तभी हम फायर पे होते हैं ना, तभी हम बोलते हैं कि हाँ अभी से मैं परमेश्वर के लिए ही करूंगा, जो भी करूंगा। ये बोलना ठीक है उस टाइम के लिए, बट बाद में बैप्टिज्म के बाद जब भी चुनौतियां आती है, तभी हमारा आधीन होना बहुत महत्वपूर्ण है।
भजन संगीता 40 में वचन 8 कहता है, साम्स चैप्टर 40 वर्स 8। भजन संगीता 40 में वचन 8 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था में अनंत करण में बनी हूँ। आमीन। क्या आज हमको अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या हम परमेश्वर के कार्य करने में, उसकी इच्छा पूरी करने में प्रसन्नता पाते हैं? परमेश्वर का कार्य कभी भी इजी नहीं होगा। अगर कोई कलीसिया, कोई प्रचारक आपको बोले कि परमेश्वर का कार्य बहुत आसान है, उसका राज्य बहुत आसान है, तो वो चर्च सही नहीं है। वो परमेश्वर का जन, थोड़ा मुझे तो डाउट है उस पर, क्योंकि परमेश्वर, अगर यीशु मसीह ने, ये मुझे रेवलेशन बार बार आता है कि यीशु मसीह को जितनी चुनौतियां फेस करनी पड़ी, उससे डबल हमको करनी होगी। अगर हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, उसकी इच्छा पूरी करने में अगर हमको दिक्कत नहीं होती है, तो हम यीशु मसीह का जीवन नहीं जी रहे हैं। यीशु मसीह को भी टेस्टिंग आया, 40 दिन 40 रात वो सृष्टि करता, उपवास प्रार्थना करता है। किसके लिए? उसको पता है अभी क्रूस पर जाने से पहले मैं गलती कर सकता हूँ, क्योंकि वो फ्लैश में था, मनुष्य इसमें था। उसको आत्मा में अपने आप को परमेश्वर ने दृढ़ बनाया, क्योंकि जब भी हम खाते नहीं है, हम शरीर को मारते हैं, और शरीर को मारने से हम आत्मा में दृढ़ बनते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है कि ये खाना नहीं है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे परमेश्वर के ऊपर अपना मन लगाना है। यीशु मसीह था सृष्टि का राजा, वो भी आधीन हुआ, वो भी झुक गया, उसके भी छाती में भाला घुसा। हमारे तो छाती में कोई भाला ही नहीं घुसाता है, बस हमको कोई कुछ बोल दे, हमको मिर्ची लग जाती है। हम अधीन नहीं है, हमको परमेश्वर के अधीन होना है, हमारे पास्टर्स के अधीन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यिर्मयाह 6 में वचन 16 कहता है, यहोवा, जेरेमाया 6:16, यिर्मयाह 6 में वचन 16 कहता है, यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। हम उस पर का बाद में देखेंगे। पहले लिखा है कि प्राचीन कालों के मार्ग को कौन से है, अच्छे मार्ग कौन से है, उस पर चलो। प्राचीन काल यानी कि परमेश्वर ने दिए हुए हमारे रास्ते। कभी कभी एज अ यूथ ना, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। मेरे पापा बोलते ना, फिर मैं बोलती, अरे तुम उस जमाने के थे, हमारा ये जमाना है ना। जयंती, आपको भी लगता रहेगा ना कभी कभी, अरे अभी 21st सेंचुरी चल रहा है या 19th सेंचुरी की बात बोल रहे हैं हमको। मेरे पापा 50 साल के हैं, मैं 20 साल की हूँ, भी पापा क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ। होता है ऐसे, बट उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। ये अभी मुझे समझ में आता है कि उन्होंने कुछ चीजों का एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए वो हमको बोल रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, वो प्राचीन काल में है, वो टेस्टेड है, ट्राई किया हुआ है, उसके ऊपर परमेश्वर का लहू भी लग गया। वो लहू गिरने से वचन है ना, कंफर्म हो जाता है। ऐसे हवा में नहीं है, वो लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हमको बोला कि तुम मेरे पे विश्वास करके तो देखो, चख के तो देखो। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे क्या परमेश्वर, मेरा प्रॉब्लम है, आप मेरे को चखने को बोल रहे हो, अभी कैसा टाइम है मेरा, मैं कैसे चखूं, मेरा बच्चा भी बीमार है, आप मेरे को बोल रहे चख के तो देखो मैं कितना भला हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी करुणा और भलाई सदा सदा की है, बट मेरे को नहीं दिख रही है, फिर मैं कैसे विश्वास करूं। हमको आधीन होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, जैसे लास्ट का पार्ट कहता है, पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। ये नहीं चलेंगे वाला बहुत हमारे लाइफ में होता है।
जो सच्चाई का मार्ग होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। आमेन। नेक्स्ट, जब भी हम आधीनता का मन लेकर चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमको रास्ता दिखाएगा, और ऐसा भी दिखाएगा जब भी हमको दो सही रास्तों में भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमेशा हमको लगता है ना कि एक तो गलत रास्ता है, एक तो बुरा रास्ता है, सही रास्ता है ना, हमको ये माइंड में बिठाया गया है। बट कभी कभी दोनों अच्छे रास्ते हो सकते हैं, दोनों में आपकी भलाई हो सकती है, बट वो एक होता है रास्ता जो कम टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम होता है वो, और एक होता है जो लॉन्ग टाइम होता है ना। अगर आज मेरे पास पैसा है, ये एक रास्ता है, ओके, मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है, मेरे पास सब सुविधाएं है, गाड़ी है जिसको कोई और खोलता है, मेरा ड्राइवर ही डोर ओपन करेगा, बहुत आरामदायक लाइफ है मेरी, मेरे पास 2-3 नौकर चाकर है घर में काम करने के लिए, बिल भरने के लिए मुझे याद नहीं करना पड़ता है, बिकॉज फोन में से ऑलरेडी हो जाता है, बहुत सारा पैसा, टेंशन नहीं है अगले महीने का पैसा कैसे जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, आने वाला ये भी मुझे पता है, ये अच्छा रास्ता है, बुराई नहीं है, धनवान होने में बिल्कुल बुराई नहीं है। फिर दूसरा रास्ता है, परमेश्वर बोलता है कि तुम थोड़ा सा इसमें से 10% मुझे दो और मैं तुमको और भलाई से ऐड करूंगा, उसके साथ ही साथ आप मेरे पे पूरी तरह से विश्वास करो देने के द्वारा, ताकि आप अनंत काल का जीवन जी सकोगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि टाइटन ऑफरिंग देने से आप स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट ये एक चाबी है, स्वर्ग के राज्य के लिए अलग अलग कुंजियां हमको दी है परमेश्वर ने, वो पूरी हमको, जब तक हम पूरे खोलते नहीं है ना तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। जैसे हमारे भारत के जो कबर्ड्स होते हैं उसको 2-2 चाबियां होती है, एक अंदर का लॉक होता है, फिर बाहर का लॉक होता है। हमारे गेट को भी, हमारा गेट है, ओके, गेट है हमारे दरवाजे को, कभी बाहर जाते हैं हमको लगता है एक तो हमने 2000, 3000, 5000 का लॉक लगाया इतना अच्छा गोदरेज का, तो भी हम उसको ताला लगा के आते है ना, क्यों, हमको सेव करना है, फिर जब भी हम सब खोलेंगे तभी जाके दरवाजा खुलेगा। वैसे परमेश्वर का राज्य होता है, तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर हमारा चॉइस आता है, और परमेश्वर ऐसे भी कामों में हमको रास्ता दिखाएगा कि आपके लिए लॉन्ग टर्म आनंद, लॉन्ग टर्म LIC का जीवन हमको जीना है, तो कैसे, वह परमेश्वर हमको रास्ता दिखाएगा। हम नीति वचन में देखेंगे, नीति वचन 4 में 11 से 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 11 to 13, नीति वचन 4 में 11 से 13 कहता है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया है, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह और छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आमेन। बुद्धि का मार्ग, जब भी हम बुद्धि का मार्ग चुनते हैं तो उसमें सिधाई है, वो इजी होता है, हमारे लिए सरल रास्ता है, उसमें अगर हम दौड़ेंगे तो भी हमको चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम आधीनता से हमने परमेश्वर को समर्पण किया है और परमेश्वर हमको वो रास्ता दिखाए है। आमेन। भजन संगीता 48 में वचन 14 कहता है, साम्स चैप्टर 48 वर्स 14 कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमेन। मृत्यु तक, क्योंकि उसके बाद हमको अगुवाई की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे, पर वो कभी जाएंगे, वो कंडीशन पहले ही दे दिया है कि हमको बुद्धि को चुनना है, परमेश्वर के अधीन होना है। आमेन। तो वो हमारे लिए सर्वदा फॉरएवर वो हमारे लिए सेफ करता है हमको। आमेन। नेक्स्ट है कि परमेश्वर महान है और उसका प्लान हमको वही देता है जो हम पूरा कर सकते हैं। कभी कभी हमको परमेश्वर एक रास्ता दिखाता है और हम क्या करते हैं,
हम अलग अलग रास्ते चुनते हैं और उसको और कठिन बनाते हैं, जैसे अब्राहम ने किया। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था कि तुमको मैं संतान दूंगा, तुमको मैं राष्ट्र का, इस पृथ्वी का पिता बनाऊंगा। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। अब्राहम ने बोला कि ठीक है, ये सब परमेश्वर प्राचीन काल का आप मुझे बुद्धि ज्ञान दे रहे हो, पर मुझे इस पे नहीं चलना है। और अब्राहम ने एक ऐसी संतान जन्मी जो पूरे पृथ्वी पर तो है, बट उसने परमेश्वर का कार्य नहीं किया। और क्या हुआ? अब्राहम का जो योजना था अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का, वो डिले हो गया, बहुत ज्यादा डिले हो गया। वो 100 साल में उसने बच्चा जना। जरूर परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा, पर हमको ये थोड़ा अपने आप को हमको चेक करना है कि क्या परमेश्वर के योजना के लिए हम एक बाधा ला रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम दूसरों को बहुत ज्यादा उंगली दिखाते हैं कि इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ, इसके लिए मैंने ऐसा किया। एक प्रोग्राम मैं देखती हूँ अहिल्या बाई का, और उसमें से मुझे बहुत कुछ आजकल सीखने मिल रहा है। उसमें एक ऐसे एपिसोड में ऐसा था कि वो अहिल्या बाई का जो पति है वो छोटा है उम्र में, वो करीबन जयंती के इतना होगा, और उसकी बीवी उससे और छोटी है, वो 16 साल का है, वो अराउंड 10-12 साल की होगी। पहले तो बचपन में ही शादी होती थी, बाल विवाह होता था ना। और वो जो राजा है, मतलब अहिल्याबाई का जो ससुरा है वो राजा है, और वो लोग महाराष्ट्र में थे पहले, इंदौर वगैरह वो सब महाराष्ट्र का ही भाग था। तो वो राजा है, अभी राजा का बेटा है, इसका मतलब है उसको ऑलरेडी वो पद मिलने वाला है कि वो राजा बनेगा। उसके लिए बहुत सारी बाधाएं आती है। अभी ये लड़का क्या करता है, इसको गुस्से का बहुत प्रॉब्लम है, घमंड बहुत है कि मैं होने वाला राजा हूँ। एक तो उसकी बीवी आती है, उसको सही करती है, सही बन जाता है लड़का। बाद में एक दिन उसकी बीवी उसके साथ नहीं होती है पूरा एक दिन, और उसके जो शत्रु होते हैं ना, ये मौके का अच्छा फायदा उठाते हैं और उसको इतना गुस्सा दिलाते हैं कि उसको पनिशमेंट मिलती है। उसको प्रूव करना पड़ता है कि अभी वो राजा बनने के लायक है या नहीं। अभी क्या जरूरत थी इस लड़के को? कभी कभी हमारे ऐसे वीकनेसेस होते हैं, गुस्सा, घमंड, खुद पर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है हमको कि अगर ये काम मैं ही कर सकता हूँ, या इससे मेरे से अच्छा ये कोई नहीं कर सकता है। या फिर हम क्या करते हैं, गुस्से गुस्से में हम किसी और पर गुस्सा निकालते हैं, फिर वो कोई और हमारे ऊपर गुस्सा निकालता है, फिर क्या होता है, पूरे घर की शांति खत्म होता है। हम हमारे प्रोसेस को और खींचते हैं। जो बच्चे होते हैं पढ़ाई नहीं करते साल भर, फिर फेल हो जाते हैं, और फिर कारण देते हैं कि ऐसा हुआ इसके लिए मैं फेल हुआ, मेरे घर में ऐसा था इसके लिए मैं फेल हुआ, मेरी ट्यूशन में अच्छा नहीं पढ़ा इसके लिए ऐसा हुआ। ये नहीं बोलेंगे कि मैंने साल भर ध्यान नहीं दिया। और क्या होता है, फिर एक साल रिपीट करो, दूसरा साल रिपीट करो, है ना। ऐसे हमारे जीवन में भी अलग अलग सिचुएशंस होंगे। हमको देखना जरूरी है, हमको अपने आप को जांचना है कि ऐसा कौन सा मेरे लाइफ में क्षेत्र है, या ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसको खींच रहा है। मूसा के साथ जो लोग थे, 13 दिन का रास्ता था प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, जो वाचे की जमीन थी वहां पर जाने के लिए, वो 13 दिन का ही रास्ता था। उन्होंने रास्ते में इतना खिटखिट किया कि परमेश्वर ने बोला ठीक है, अभी 40 साल इधर ही रुको, और एक ही पर्वत के गोल गोल घूमते रहे। एंड तक किसी को ही समझ में नहीं आया कि वो क्यों अटके हुए थे वहां पर। इतना युद्ध एंड ऑल सब कुछ करना पड़ा, किसके वजह से? हमारे अपने अपने इसके वजह से। भजन संगीता 48 में 14 कहता है, साम्स चैप्टर 48 वर्स 14 कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह नहीं, मैंने पढ़ा ना,
हाँ ये हो गया है, ये पढ़ दिया है। वो हमारा सदा सर्वदा तक हमारा परमेश्वर है और वो हमारी अगुवाई करेगा। इसके लिए हमको परमेश्वर को अलाउ करना है, अपने आप को समर्पण कर कर। आमेन। लास्ट आज के लिए ये है कि हमको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध डिसीजंस नहीं लेने हैं। हमारे जीवन में भले ही कोई भी चुनौती आए, अगर हमारे दरवाजे पे मृत्यु भी खटखटाए, तो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमको नहीं जाना है। ये बहुत हमारे इंडिया में बहुत होता है कि हमारा बच्चा बीमार है, हमारा पति बीमार है, पत्नी बीमार है, घर में आशीष नहीं आ रहा है, तो हम बाबा बुआ के पास जाते हैं, ये जानते हुए कि हम परमेश्वर का वचन को हर दिन खाते हैं। जब भी 2-3 साल पहले मेरे डैडी बहुत बीमार हुए थे। उन्होंने कुछ आड़ा टेढ़ा खा लिया, रास्ते का समोसा वगैरह, और बहुत बीमार हो गए। उनको बहुत लूज मोशन होने लग गए, और लूज मोशन होते हैं तो फिर वो चर्च के लीडर्स मीटिंग के लिए गए थे, और वहां पर पूरा मीटिंग वगैरह अटेंड किया, खाना भी खाया। उनका थोड़ा सा बुखार था पर ठीक थे, इतना कुछ नहीं था। जैसे वो निकले घर आने के लिए, वो चक्कर आके गिर गए। वो चक्कर हुआ था या क्या हुआ था आज तक किसको पता नहीं है, पर वो ना आंख खोल रहे थे ना कुछ। उनका ब्रीदिंग तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर था। तो वो जो जहाँ पर लीडर्स थे बाकी के, उन्होंने उनको पैर से उल्टा पलटा दिया कि खून उनके ब्रेन में जाए, पर कुछ फायदा नहीं उसका। फिर मेरे मम्मी को सलाह देने वाले बहुत सारे लोग थे, गलत नहीं थी उनकी सलाह, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे उस समय में। मेरे मम्मी के और हमारे परिवार के हैसियत के हिसाब से हमारे एक्सपीरियंसेस अलग है। उन्होंने बोला ये हॉस्पिटल में लेके जाओ, वो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, मैं जो बोलेगी वही हॉस्पिटल में लेके जाओ, क्योंकि अगर यहाँ से मेरे घर से अगर 4 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल रहेगा, हम लोग कैसे भाग दौड़ करेंगे, और वो भी रात के समय में। और मैं और एस्तर घर पे, फोन बंद हम लोगों का उस दिन, कुछ नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं था। और वहां पर गए, डैडी ने गाड़ी में ही पूरा टॉयलेट कर दिया था। आपको पता है ना, जब भी इंसान मरने वाला होता है वो उल्टी करेगा नहीं तो टॉयलेट करेगा, मतलब उसका पेट खाली होना ही चाहिए, फिर ही वो सांस छोड़ सकता है। गाड़ी में ही उन्होंने टॉयलेट किया, और वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, पर मेरी मम्मी आत्मा में चालू ही थी, और बाकी के जो लोग थे वो डर गए थे। उनको हम दोष नहीं देते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम या तो ऐसे समय में आत्मिकता से हम चलेंगे या तो शारीरिकता से, और दोनों भी चीज कोई बुरी नहीं है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इंसान डर जाता है। मेरी मम्मी डर के कारण आत्मिकता में जुड़ गई, और वो बाकी के जो लोग थे वो डर के कारण शारीरिक क्षेत्र में चले गए। तो वो लोग बोले अभी क्या होगा पता नहीं। वो लोगों ने मेरे डैडी को हॉस्पिटल में, यही हमारे पास में हॉस्पिटल है, 5 मिनट के रास्ते पे ही है, वहां पर स्ट्रेचर पे डाल दिया। और हॉस्पिटल हमारा बहुत अच्छा है, उन्होंने कुछ आगे पीछे देखा नहीं, डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाया। और डैडी ऐसे सांस ले रहे छोड़ रहे, एक सांस छोड़ दिया उन्होंने, और फिर कुछ सांस भी नहीं ले रहे थे। बाद में डॉक्टर ने बोला कुछ चिंता का बात नहीं है, उनका बीपी बहुत लो हो गया है, बिकॉज बहुत ज्यादा लूज मोशन हुआ है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया है, खाना जो जा रहा है वो उनको उतना हो नहीं रहा है, उतना हैंडल नहीं कर पा रहा है बॉडी, इसके लिए तो नॉर्मल हुए और घर पे आए। उसके बाद हमको बहुत सल्लागार हुए, उसका पूरा बॉडी टेस्ट कराओ, उसको डायबिटीज है क्या, उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है क्या, ऐसे बहुत सारे चीजें थे। और मेरी मम्मी के पास सब लोग सांत्वना देने के लिए, जैसे वो मर ही गया है वैसे आ रहे थे लोग, कि हमको बहुत बुरा लगा सिस्टर, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और मेरे और एस्तर घर पे थी उस संडे को, एस्तर को घर पे रखा हमने, क्योंकि डैडी के पास कोई होना चाहिए ना, और मैं मम्मी के साथ गई थी, क्योंकि मुझे पता था आत्मा में कि ऐसा कुछ तो होएगा, किसको तो मैं सुना के आएगी। क्योंकि उसके बाद हमको कोई मिलने नहीं आया, पूछने नहीं आया कि आपके पापा कैसे है या कुछ भी है, सिवाय हमारे सायन कलीसिया के लोग, कोई भी नहीं आया।
वो उधर गए ना तो मेरे मम्मी के साथ ऐसा सब किया वो लोग ने, और मुझे बोल रहे आप ना ऐसा टेस्ट कराओ। मैंने बोला क्यों, आपको विश्वास नहीं है परमेश्वर पे? मैंने तो झट से दे दिया उत्तर। मैंने बोला मैं परमेश्वर जब तक मेरे को बोलता नहीं है ना तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका ब्लड टेस्ट करो, मैं कुछ नहीं करेगी। बोलते अरे कैसी लड़की है तू, आज के जमाने में ऐसा सब होता है, हम लोग ऐसा अटपटा खाते हैं ना तो अपना बीपी का ये वो प्रॉब्लम नॉर्मल है। मैंने बोला नॉर्मल बाइबल में लिखा है, आपको ऐसे उम्र में आके शुगर का प्रॉब्लम होगा, कैंसर होना ही चाहिए आपको। मैंने बोला बाइबल में नहीं लिखा है ना तो मैं नहीं विश्वास करेगी ना, मैं आपका सुन के किधर जाएगी। तो लोग ने ना मेरे मम्मी डैडी को बोला आपकी लेस्ली ऐसा बोली करके। मैंने बोला मैंने क्या गलत बोला? मेरे डैडी मम्मी ने भी बोला हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमको पता है एक तो हमारे खानदान में नॉर्मली फिजिकली ऐसा कोई भी रोग नहीं है, और किसी को भी जुलाब होगा तो उसका बीपी नीचे ही जाएगा। बट डैडी का एज है उसकी वजह से वो बॉडी हैंडल नहीं कर पाए उस दिन। पर मैं जानती हूँ मेरे मम्मी के प्रार्थना के द्वारा, जो कलीसिया में लोगों को पता चला उनके प्रार्थना के द्वारा, जो उन्होंने अपने पिता के लिए प्रार्थना की ना, उसके प्रार्थना के द्वारा आज मेरे पापा जिंदा है। वरना ऐसे 4 लोग जो शारीरिक क्षेत्र में चल रहे थे, उनका वो जो आत्मा अगर मेरे पापा को थोड़ा भी छूता था ना तो वो खत्म थे उधर ही। अब अगर आप किसी की बीवी हो या पति हो या किसी की बेटी हो बेटा हो, अगर आपके घर में ऐसा कोई सिचुएशन आता है, आपको दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर कुछ नहीं कीजिए। कोई भी गुंडा मवाली आपके दरवाजे पे भी आए बंदूक लेकर, ऐसे भी सिचुएशन है हमारे घर पे पैसे के लिए लोग बंदूक लेकर आए हैं। जो यूपी में है उनको पता नहीं हमारे घर में एक ऐसा इंसान रहता था जो दिमाग से जीरो था। कभी भी हमने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर कुछ नहीं किया। जब भी परमेश्वर ने हमको बोला उसको निकालो यहाँ से, तभी हमने निकाल दिया। उसके बावजूद लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने हमको बोला अरे आप पास्टर हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? हमने बोला अभी परमेश्वर ने हमको बोला, परमेश्वर ने आज्ञा दी है ना, डीमन को निकालो, कास्ट आउट द डीमन, निकल जा मेरे घर से। जब भी उसने हमको बोला अभी निकल जाओ, तभी उसके वजह से हम इतने दृढ़ बने हैं। अभी कोई भी संकट आए आपके दरवाजे में भी, आपको मैं एनकरेज करना चाहती हूँ, प्लीज डगमगाइएगा नहीं। जल्दी से जादू टोने वाले के पास या किसी मनुष्य को हमको भगवान नहीं बनाना है। संकट आएगा और जाएगा, हमको जान नहीं लेगा, और अगर गई भी ना बाई चांस तो हम डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे। ये हमको विश्वास होना बहुत जरूरी है। बहुत समय हम ऐसा कर देते, हम गलती करते हैं और फिर उसको सुधारने के लिए बहुत हमको कठिनाई आती है। व्यवस्था विवरण 5 में 29 कहता है, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 29 कहता है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरे भय मानते हुए सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे मैं उनकी और उनके वंश की सदा भलाई करता रहूं। आमीन। ये परमेश्वर हमसे कहता है कि अपना मन हमेशा परमेश्वर पे लगाए रखिए, उसके ऊपर ही विश्वास करते रहिए, ताकि वो हमारी और हमारी पूरे आने वाली वंशज की भलाई करते रहेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कोई भी दरवाजा खोलते हैं ना, तो हम परमेश्वर के लिए एक कठिन बना देते हैं। उसके लिए आसान है कोई भी दरवाजा बंद करने के लिए, बट जो दरवाजा हमने खोला उसको हम ही बंद कर सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने एक बार हमारे लिए जान दी और सब दरवाजे बंद कर दिए, एक ही बार आके। अभी दूसरे बार वो दरवाजा उनके लिए खोलेगा जो लोग उसके वचन के विरुद्ध नहीं गए और उसके ऊपर ही चले हैं, उसके योजना के अनुसार हम चले और वही लोग ऊपर जाएंगे। आज अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी दरवाजा हो, शारीरिकता में, मानसिकता में, आत्मिकता में, अगर आपने खोला है, उसको प्लीज कोई एल्डर्स जो भी अगवा है कलीसिया के, उनकी मदद लेकर उसको बंद कीजिए। और वो हम नहीं बंद कर सकते। मैं जयंती के लिए कोई भी दरवाजा नहीं बंद कर सकती हूँ। जो कर्जा जयंती ने लिया है उसको मैं नहीं फेड सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने फेड़ा तो जयंती को वापस मुझे ही फेडना पड़ेगा ना, राइट जयंती? अगर जयंती ने किसी से 10 रुपए उधार लिए और वो नहीं दे पाई, अभी वो 50 रुपए हो गया है, तो अगर जयंती बोलेगी सिस्टर
मेरे को ऐसा है, फिर मैं उसके ऊपर दया खाऊंगी, मैं बोलूंगी जयंती ये ले 50 रुपया, जयंती मेरे कर्जे में फिर डूबेगी, राइट। इसके लिए हमको मदद जरूर लेनी है, बट आपके अंगीकार के द्वारा ही आप हर दरवाजा, हर श्राप तोड़ सकोगे। आमेन। लास्ट वचन, नीति वचन 4 में 25-27, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 25-27 कहता है, 25-27 ना, 3 वचन है। तेरे आंखें समान ही की ओर लगी रहे, सामने ही की ओर लगे रहे, और तेरी पलकें आग की ओर खुली रहे, आगे की ओर खुली रखे। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाई ओर, न पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आमेन। हमको ना दाहिनी ओर देखना है ना बाई ओर, हमारे लिए बाइबल दिया है, उसकी ओर ही देखना है, हमको स्वर्ग की ओर ही देखना है। आमेन। संकट आएंगे, परेशानियां आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, हमको चूज करना है, ये हमारा डिसीजन है, हमारा चॉइस है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता हम चुनेंगे, लाइफ सेट है हमारा, पर अगर हम यहाँ वहाँ देखें तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। आमेन। तो इसके साथ हम यहाँ पर रुकते हैं, और अगला पार्ट हम शायद कल या परसों करेंगे। आमेन। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर के जो वचन हमने आज सुना है उसको हम पिता परमेश्वर मनन करें उसके ऊपर, और उसको हमारे जीवन में अमल करें। होने देना पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ, आपके प्रेम से हमको भरना पिता परमेश्वर, ताकि हम वो रास्ता चुने जो आपने हमारे लिए चुना है पिता परमेश्वर, वो सक्रिय रास्ते पर चले पिता परमेश्वर, जो सक्रिय जरूर है पिता परमेश्वर, पर हमको स्वर्ग की ओर लेकर चलता है पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमें बुद्धि ज्ञान से भरे, हमें आधीनता में और बढ़ाए पिता परमेश्वर, हमें नम्र करे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके और आपकी ओर ही देखे पिता परमेश्वर, और कहीं और ना देखे पिता परमेश्वर। हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर कि अगर हमने हमारी नजरों को भटकाया है पिता परमेश्वर, गलत मार्गों को चुना है पिता परमेश्वर, उसमें से आप हमको छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। आप हमें वो रास्ते दिखाइए पिता परमेश्वर, जो हमने दरवाजे खोले पिता परमेश्वर, अनजाने में या जानने में पिता परमेश्वर, ताकि हम उससे हटकर पिता परमेश्वर उस दरवाजों को बंद कर पिता परमेश्वर आपके रास्तों पर हमेशा हमेशा के लिए चल सके। आने वाला समय और ये सारा वचन आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।